हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स को। देखिए, आपको जो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये है हमारा जुलाई 2016 का, और इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। इसमें देखिए फिलोसफर और उनके आइडियाज़ दिए रखे हैं, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो। जो मैकियावेली की मैंने पर्टिकुलर वीडियो कराई है WPT 2012 से 2025 तक के PY को, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको सोल्व करा चुकी हूँ, लेकिन मैं इन चारों को कंपेयर करके आपको पढ़ाने वाली हूँ, इनके की पॉइंट को पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले हम मैकियावेली को पढ़ेंगे। इनका आइडिया कैसा था, ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं और एक ये रियलिस्टिक थिंक करते हैं, यानी कि ये स्ट्रगल और पावर की बात करते हैं। पावर मीन इनका जो रूलर था यानी कि जो राजा था वो कैसा होना चाहिए था, पावरफुल होना चाहिए था, ठीक। और इनके टाइम पे जो ह्यूमन नेचर था वो कैसा था, सेल्फ इंटरेस्टेड यानी कि स्वार्थी था। और इनका फेमस वर्क है द प्रिंस 1532 का, ये याद रखिएगा। ये थे मैकियावेली। सेकंड है होब्स। होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाने जाते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की की ये बात करते हैं और इनका ह्यूमन भी कैसा था, सेल्फिश और विरुटिस यानी कि स्वार्थी और एक हिंसक था। इनका जो फेमस वर्क है वो लेवियाथन है 1651 का। अब थर्ड है हमारे लॉक, जिन्होंने नेचुरल राइट की बात की है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन सबको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको की पॉइंट के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको याद रहें, आप इजीली आंसर कर पाएँ। अगर हम इनकी बात करें तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं और ये कंसेंट की भी बात करते हैं कि स्टेट में कैसा होना चाहिए, जो लोग होते हैं उनका कंसेंट ज़रूरी होना चाहिए। अब इनका ह्यूमन नेचर कैसा था, रीजनेबल था, कोऑपरेटिव था, यानी कि जो मैकियावेली थे वो यथार्थवादी थे, सिर्फ पावर के ज़रिए काम करते थे, और जो लोग थे वो कोऑपरेटिव थे, कोऑपरेट करते थे जनता के साथ, यानी कि उनका भी सहयोग होना ज़रूरी था। अब इनका जो फेमस वर्क है वो है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1689 का, ये याद रखिएगा। फोर्थ है हमारे रूसो, जिन्होंने जनरल बिल की बात की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की है। इन्होंने बोला है कि मैन इज़ गुड बट करप्टेड बाय सोसाइटी, यानी कि मैन तो गुड है लेकिन उसको सोसाइटी ने करप्ट बनाया है, क्योंकि सोसाइटी में मैन के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जब वो प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ जाता है तो वो करप्टेड हो जाता है। अगर मैन नेचुरल रहेगा तो वो कैसा रहेगा, एक गुड रहेगा। और इनका जो फेमस वर्क है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से देखिएगा, मैकियावेली का फेमस वर्क द प्रिंस, होब्स का लेवियाथन, लॉक का टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।